हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एसएससी और एचएसएससी में आए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए, सबसे पहले हम होल स्क्वायर खोल लेंगे इसका। तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस 4x का होल स्क्वायर क्या होगा? 16x स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर दो, एक्स स्क्वायर एक जगह और वाई स्क्वायर एक जगह। तो हमारे पास क्या बच गया? 4x, 16 में से 4x माइनस होगा 4 होगा, 16 में से 4, तो ये हमारे पास बच गया 12x स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर। अब देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या माइनस कॉमन ले लूँ या डिवाइड कर दूँ, कुछ भी कर दूँ। माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों प्लस के हो जाएंगे, 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। हमारे पास ये था -12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको करवाया हुआ है पहले भी ये क्वेश्चन। यदि एक्स वाई इज इक्वल टू -30 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अभी ये जो हमारे पास देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा हमारे पास। अब देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला है बिल्कुल। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको करवाया भी था, पिछली क्लास में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy मतलब। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 61 और प्लस 2 इंटू
एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है -30, तो ये हो जाएगा 61 -60 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी 1 वैल्यू आ गई टोटल। अब हमें चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू सिर्फ, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 का रूट 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 1। सॉरी 1, ऑप्शन नंबर 3। दोबारा देखिए, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 61 प्लस 2 इंटू -30, एक्स वाई की वैल्यू -30, तो ये जाएगा 61 -60 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो था उसका हमने रूट कर दिया, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू सिर्फ 1 बचेगी, तो इसका 1 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास किसी वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और ये इसका व्यास है। अब इसका व्यास जो है किसी भी वर्ग की भुजा के बराबर है, ये हमने कोई वर्ग मान लिया, तो इसकी वर्ग की स्क्वायर होता है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, मतलब सारी वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, तो व्यास जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, तो व्यास का आधा होगा उसकी त्रिज्या, रेडियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमें पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये दे रखा है। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो आर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8। आर की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, अब ये रेडियस आई है, सिर्फ त्रिज्या आई है वर्ग की। अब ये बोल रहा है कि वर्ग की त्रिज्या आई है 8 सेंटीमीटर हमारे पास, और वृत्त का जो व्यास होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा, इंग्लिश में जो डायमीटर बोलते हैं, वृत्त का व्यास कह रहा है कि वर्ग की भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो 8 गुणा 2 इज इक्वल टू 16। ये आ गई हमारे पास, वृत्त का व्यास भी आ गया, वर्ग की भुजा भी आ गई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास आई है 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, तो इसका 256 राइट आंसर होगा। दोबारा देखिए, पाई आर स्क्वायर हमारे पास है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये है 16 पाई। अब पाई से पाई इधर कैंसिल, 64 आर स्क्वायर की वैल्यू 64 और आर का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया इसका आंसर।
आंसर नहीं, सॉरी, इसकी जो त्रिज्या है वो 8 आ गई। इसका दुगना होगा व्यास, व्यास आ जाएगा 16। और ये होता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 का स्क्वेयर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वेयर, भुजा का स्क्वेयर, और भुजा का स्क्वेयर करेंगे तो 16 का स्क्वेयर करेंगे तो 256 वर्ग सेंटीमीटर। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 प्लस f5। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स में x की वैल्यू आप पुट कर दो। f2 पहले हमें पूछ रखा है f2 मतलब x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो इक्वेशन में। तो 2 पुट करेंगे तो f2 2 इंटू f2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 इंटू 2 माइनस 5। यह आ गया 2 दूनी 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गई -1। f2 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह f5 निकाल लो। f5 निकालेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2 पंजे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये पूछ रहा है कि f2 प्लस f5। f2 की वैल्यू हमारे पास थी -1 और इसकी वैल्यू हमारे पास +5 इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आएगा। मतलब हमें पहले f2 निकालने के लिए x की वैल्यू 2 पुट कर दी, f5 निकालने के लिए x की वैल्यू 5 पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास ऑप्शन आया, आंसर आया 4। ये क्वेश्चन देखिए, 6a माइनस 4/a, 6b माइनस 4/b और 6c माइनस 4/c इज इक्वल टू 0 है तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू निकालनी है। देखिए 6a माइनस 4/a, सिर्फ इसको उठा रहा हूँ पहले, ये वाला। इसको क्या करेंगे, 6a/a मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, a को दोनों को नीचे अलग अलग लिख लिखता हूँ। तो 6a/a माइनस 4/a, ठीक है, ये कट के आ गया 6 माइनस 4/a। ये 6 माइनस 4/a आ गया हमारे पास पहले वाली टर्म। इसी तरह दूसरी वाली टर्म आ जाएगी 6b/b माइनस 4/b, b से b कैंसिल तो 6 माइनस 4/b। और इसी तरह ये आ जाएगा 6 माइनस 4/c। मतलब अलग अलग लिख लिया मैंने, कुछ भी नहीं किया ज़्यादा। देखिए हमारे पास 3 टर्म आ गई, 6 माइनस 4/a प्लस 6 माइनस 4/b और प्लस 6 माइनस 4/c। ये टर्म्स आ गए हमारे पास। तो 6 और 6, 6 3 18, 6 और 6 12 और 6 18, इन तीनों 6 को जोड़ दिया तो 18 माइनस 4/a माइनस 4/b माइनस 4/c, ये हमारे पास लास्ट में बच गया। अब देखिए इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ इसमें से। अब इसमें से 4 कॉमन लूँगा मैं तो 18 माइनस 4 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 दे ही रखा हमारे पास। पहले से 0 दे रखा हमारे पास। अब आगे देखिए, एटीन को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया
-4 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू -18। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18/4 मतलब 9/2। काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 में 18, तो 9/2 आ गया ये। तो 9/2 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए दोबारा देखिए, कुछ नहीं किया, इनको अलग अलग लिख लिया। 6a -4 तो 6a के नीचे a और -4/a। इसी तरीके से मैंने b को कर लिया प्लस 6b/b -4/b। ये b से b कट गया, a से a, इसी तरह c से c कट गया, तो हमारे पास 6 -4/a प्लस 6 -4/b प्लस 6 -4/c ये आ गया। तो 6 + 6 + 6 18 -4 कॉमन ले लिया, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। 18 को हम उधर लेके गए, तो -18 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई में साथ तो डिवाइड में आ गया, तो 9/2 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, इस टर्म को मैं x के बराबर मान लेता हूँ। a इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसकी एंडिंग नहीं है कुछ भी, तो x के बराबर मान ली मैंने a वाली टर्म सारी। अब इसमें देखिए, x के बराबर मानने के बाद दोनों साइड स्क्वायर करूँगा मैं, तो x² इज इक्वल टू 12। ये सारा हमारे पास x के बराबर है, इसको भी मैं x के बराबर लिख सकता हूँ, तो 12 + x। ये √12 प्लस √12 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हम x के बराबर लिख सकते हैं, तो 12 + x आ गया। देखिए दोबारा देखिए शुरू से, इसकी वैल्यू हमने x मान ली सारे की, तो ये हो गया हमारे पास। अब दोनों साइड में स्क्वायर करूँगा, तो स्क्वायर करने के बाद x² इज इक्वल टू, ये पहले वाला रूट तो हट जाएगा, तो 12 प्लस √12 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको भी मैं x लिख सकता हूँ, x मान रखा है मैंने। अब देखिए ये आ गया हमारे पास x² इज इक्वल टू 12 + x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x² - 12x - 12 - x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब इसको आगे पीछे कर लो, x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें x यहाँ पे -1, अब इसके फैक्टर बनाने, ऐसे 2 नंबर लो कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो -12 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमें -1 हो, तो 4 और 3 ले लिया मैंने, तो 4 × 3 = 12, और ये 4 माइनस का ले लिया क्योंकि माइनस का सिंबल है,
तो 4 और 3 12, 4 तिया 12 सॉरी, और 4 में से 3 गया तो -1। तो हमारे पास ये आ गया x² - 4x + 3x -12। यह आ गया x कॉमन ले लिया इसमें से, इस टर्म में से, तो x - 4 + 3 कॉमन ले लिया तो x - 4। अब हमारे पास x की वैल्यू, दो फैक्टर बन गए, x + 3 और x - 4 = 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे प्लस में लेनी पड़ेगी हमें, तो x की वैल्यू x = 4 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x = -3 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, इसका 4 आंसर आएगा। लेकिन एक बात और सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए प्लस में, सिर्फ प्लस प्लस के लिए बता रहा हूँ मैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए प्लस, जो प्लस रूट फिर प्लस फिर रूट फिर प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो भी नंबर आएगा इसके हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 आता है हमारे पास। ठीक है, मतलब फैक्टर ऐसे करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो उनका डिफरेंस है ना दोनों नंबर्स का, वो एक का ही होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना हमेशा, एक का ही होना चाहिए डिफरेंस। तो 4 और 3 दोनों में डिफरेंस भी एक का है, और मल्टीप्लिकेशन भी इसका पूरा हो रहा है 12। तो जब हमारे पास बीच में प्लस आए ना, तो जो बड़ा वाला जो फैक्टर है ना, बड़ा वाला फैक्टर इसमें 4 है, तो वही आंसर हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चाहे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसकी जगह 12 की जगह हम 6 मान लेते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 3, और डिफरेंस भी 1 का है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 आ रही है। तो इसमें अगर प्लस है तो जो बड़ा वाला फैक्टर है ना, बड़ा वाला जो नंबर है, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 4 × 3 करेंगे तो इसका 4 आंसर आ जाएगा, इसका 4 आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो छोटा वाला फैक्टर, जो छोटा वाला जो नंबर है, वो आंसर हो जाता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रख लेना। डिफरेंस 1 का होना चाहिए, इसके फैक्टर कर लो। अगर प्लस में इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है तो प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, बड़ा वाला नंबर, और माइनस में है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए। a-1 का होल स्क्वायर प्लस b + 2 का होल स्क्वायर प्लस c + 1 का होल स्क्वायर = 0, देन द वैल्यू ऑफ 2a - 3b + 7c। देखिए, इसमें वैल्यू पूछ रखी है हमें 2a - 3b + 7c की वैल्यू पूछ रखी है। देखिए, सारी जो टर्म है ये 0 के बराबर है। ये वाली, अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। अलग अलग कैसे लिखेंगे, a-1 का होल स्क्वायर = 0, b + 2 का होल स्क्वायर = 0। इस तरीके से अलग अलग लिख लूँगा मैं। तो ये लिखेंगे a-1 का होल स्क्वायर = 0, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 0 ही रहना। तो a-1 = 0। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1। ठीक है, इसी तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 आएगी, मतलब ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ये हमारे पास आ गया 1 -2 और -1। अब इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी तो 2 माइनस, b की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी तो 3 × -2 6 हो जाएगा, और वो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 6 माइनस 7 × -1 -7। 6 2 8, 8 में से 7 गए तो 1 = 1। कुछ नहीं किया, अब तीनों को अलग अलग लिख लिया मैंने 0 के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास 1 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन।